हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। क्या दोस्तों, इंडिया आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या इंडिया आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगी? क्या आपको पता है पिछले 5 सालों में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? आखिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने बाद इंडिया को क्या क्या फ़ायदा होगा? आज हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे 13 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात की जाए तो वो पाकिस्तान 46th रैंक पे है जीडीपी के मामले में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल में ही बोला था उनके आने वाले तीसरे सत्र में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एसबीआई एंड मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट की भी माने तो इंडिया आने वाले 5 से 7 सालों में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये जो रिपोर्ट आई है या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये बोला है वो नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे बात की है। नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे इंडिया अभी 3.75 ट्रिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी एंड नॉमिनल जीडीपी की बेसिक डिफरेंस की बात की जाए तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस एक्सचेंज रेट का है। हम नॉमिनल जीडीपी में जो एक्सचेंज रेट यूज करते हैं वो डॉलर के हिसाब से लेते हैं, बट पीपीपी को सरल भाषा में समझे तो ये किसी देश की करेंसी की परचेजिंग पावर के बारे में बताता है। उदाहरण के लिए, भारत में जो सामान 1000 रुपये में खरीदा जा सकता है उस सामान को अमेरिका में कितने डॉलर देने होंगे या किसी दूसरे देश में कितनी मुद्रा देनी होगी, यही परचेजिंग पावर पैरिटी है। दोस्तों, 2014 में भारत जीडीपी के मामले पे 10वें स्थान पे था। वही आज 2023 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। और जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% है। आखिर कैसे भारत बन सकता है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था? अभी हाल में ही इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया है, जो ये दिखाती है इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड करने के लिए रेडी है। यूएनएससी की बात करें तो हमारे इंडियन स्कीपर्स ने अपने काफ़ी योगदान दिए हैं, जो ये बताती है इंडिया वर्ल्ड लेवल पे अपने पावर को कैसे दिखा रहा है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ रहा है धीरे धीरे। इंडिया की आईटी सर्विसेज का योगदान पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है। वहीं यूपीआई की बात करें तो यूपीआई ने तो पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया है। दुनिया की बहुत सारी कंट्री ने हमारे यूपीआई को अपनाया है। वहीं इंडिया का MTCR का मेंबर बनना ये दिखाता है चाइना से मिसाइल रेंज में हम कितने आगे हैं। इंडियन रुपीज इंटरनेशनलाइज हो रहा है, जिससे हमारी रुपए का पावर पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है। इंडिया अब इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर की जगह रुपए में शिफ्ट कर रही है बहुत सारी कंट्रीज के साथ। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, बट फिर भी हम अभी चाइना से इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। हमें मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा। ऐसे एप्पल ने टाटा के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट किया है, तो ये दिखाता है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आखिर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने बाद क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इंडिया को? तो इंडिया में आम आदमी की सेविंग्स बढ़ेगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा, लोगों के लाइफ स्टाइल्स में सुधार आएगा, इंडिया का डिफेंस सिस्टम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा जो कि पूरी दुनिया को बीट करने में सक्षम होगी, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सुधार आएगा, इंडिया का हेल्थ सिस्टम वर्ल्ड लेवल का हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल डेटा की बात करें तो वर्ल्ड की जीडीपी रैंकिंग में इंडिया से ऊपर जर्मनी, जापान, चाइना और यूएसए है। इंडिया को थर्ड पोजीशन पे आने के लिए जर्मनी और जापान को पीछे करना है। जर्मनी की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, बट जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में है। सो हम जर्मनी एंड इंडिया के जीडीपी डिफरेंस की बात करें तो 550 बिलियन डॉलर की है, जिसको 6.3% ग्रोथ रेट के हिसाब से हम 3 सालों में इजीली कवर करके पीछे जर्मनी को छोड़ सकते हैं। वहीं जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर है। वही जापान की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 1.3% है। इंडिया एंड जापान की जीडीपी डिफरेंस 650 बिलियन डॉलर है एंड इंडिया एंड जापान की रिलेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वो 5% है। तो हम जापान को इस अकॉर्डिंग आने वाले 5 से 6 साल में इस जीडीपी डिफरेंस को कवर करके इजीली पीछे छोड़ सकते हैं। तो ये मोदी या फिर मॉर्गन स्टैनली या एसबीआई ने जो प्रिडिक्शन किया है वो सच होता हुआ दिख रहा है। इंडिया आने वाले 5 से 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।